हर दिन लगभग 20 इंडियन वर्कर्स की विदेश में मौत हो रही है और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जो लाखों माइग्रेंट फैमिलीज को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। 5 साल में 37,740 मौतें, कंप्लेंट्स में लगातार बढ़ोतरी और गल्फ देशों में सबसे ज्यादा केसेस। ये पूरी सिचुएशन सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि सिस्टम, सेफ्टी और राइट्स का सवाल बन चुकी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे किन देशों में सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, कंप्लेंट्स क्यों बढ़ रही हैं, वर्कर्स किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं और सबसे जरूरी रूल्स क्या कहते हैं और इंडियन वर्कर्स के पास अपने राइट्स को लेकर क्या प्रोटेक्शंस मौजूद हैं। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले पूरी तस्वीर को समझते हैं। 2021 से 2025 के बीच कुल 37,740 इंडियन वर्कर्स की विदेश में मौत हुई। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा गल्फ देशों का है, जहां 86% से ज्यादा फैटिलिटीज रिपोर्ट हुई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां 12,380 और 11,757 डेथ्स दर्ज की गई। इसके बाद कुवैत, ओमान, मलेशिया और कतर आते हैं। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट रीजन में रिस्क सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ईयर वाइज ट्रेंड देखें तो 2021 में सबसे ज्यादा 8,234 मौतें हुई। इसके बाद 2022 में गिरावट आई और 6,614 केसेस रहे, लेकिन फिर नंबर्स लगातार बढ़ते गए। 2023 में 7,291, 2024 में 7,747 और 2025 में 7,854 डेथ्स। इसका मतलब है कि इनिशियल ड्रॉप के बाद सिचुएशन फिर से बहुत खराब हो गई। अब कंप्लेंट्स की बात करें तो ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है। पिछले 5 साल में इंडियन मिशंस को 80,985 कंप्लेंट्स मिली, जो वर्क प्लेस इश्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी थी। सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स यूएई से आई, 16,965, फिर कुवैत 15,234, ओमान से 13,295 और सऊदी अरेबिया से 12,988। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि कंप्लेंट्स का नंबर 2021 से 11,632 से बढ़कर 2025 में 22,479 हो गया, यानी लगभग 2 गुना। अब सवाल यह है कि वर्कर्स किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। डेटा के अनुसार सबसे कॉमन इश्यूज हैं डिलेड या अनपेड सैलरी, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स का ना मिलना, एम्प्लॉयर्स द्वारा पासपोर्ट अपने पास रखना, लीव ना देना, ओवर टाइम के बिना लंबे घंटे काम करवाना और अचानक जॉब खत्म कर देना। इसके अलावा इल ट्रीटमेंट, लेबर राइट्स का डिनायल और एग्जिट वीजा देने से मना करना जैसे केसेस भी सामने आए हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी हिस्सा आता है रूल्स और राइट्स। इंडियन वर्कर्स के पास लीगल प्रोटेक्शन के कुछ क्लियर फ्रेमवर्क्स होते हैं। सबसे पहले, जिस देश में आप काम कर रहे हैं वहां के लेबर लॉज आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को रेगुलेट करते हैं। एम्प्लॉयर द्वारा पासपोर्ट रोक कर रखना या सैलरी ना देना जनरली वायलेशन माना जाता है। ऐसे मामलों में वर्कर को कंप्लेन दर्ज करने का अधिकार होता है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट के मिशंस यानी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा के अनुसार मिशंस को जो कंप्लेंट्स मिलती हैं उन पर कॉन्सुलर असिस्टेंस और लीगल सपोर्ट दिया जाता है। यानी अगर कोई वर्कर एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर रहा है तो वो सीधे इंडियन मिशन से हेल्प मांग सकता है। ये एक ऑफिशियल और वैलिड चैनल है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई देशों के साथ लेबर और मैन पावर कोऑपरेशन के लिए एमओयू साइन किए हैं। इन अग्रीमेंट्स का पर्पस यही है कि इंडियन वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सकें और डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए फ्रेमवर्क मजबूत हो। इसका मतलब है कि वर्कर्स कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड नहीं होते बल्कि उनके लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मौजूद होता है। अब एक ब्रॉडर कंपैरिजन भी समझना जरूरी है। पहले के डेटा के अनुसार 2012 से 2018 के बीच गल्फ रीजन में रोज करीब 10 इंडियन वर्कर्स की मौत होती थी, लेकिन अब 2021 से 2025 के बीच एवरेज बढ़कर 18 डेथ्स पर डे हो गया है। यानी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट की बजाय प्रेशर बढ़ा है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में पैटर्न अलग दिखता है, जैसे म्यांमार में 0 डेथ रिपोर्ट हुई लेकिन कंप्लेंट्स 2548 रही, जिनमें से 1863 सिर्फ 2025 में आई थी। कंबोडिया और लाओस में डेथ्स कम हैं लेकिन ग्रीवियंसेस ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि हर कंट्री में इशू का नेचर अलग हो सकता है। कहीं सेफ्टी कंसर्न ज्यादा है तो कहीं वर्क प्लेस कंडीशंस। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का असर भी दिख रहा है। हाल ही में इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान से जुड़े इंसिडेंट्स में 8 इंडियन नेशनल्स की मौत हुई है और एक व्यक्ति मिसिंग है। यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी वर्कर्स की सेफ्टी को इंपैक्ट कर सकती है।
अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है, क्या फीडबैक है? कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।